राजन, जब भी गोविंद अवतार लेते हैं तो उनके दर्शन करने आते हैं कैलाश से। कौन आते हैं कैलाश से? ओ मैया इधर देखो, कहां से आते हैं? कैलाश से कौन आते हैं? जोर से बोलो। भोलेनाथ आते हैं। तो जब शिव जी आते हैं दर्शन करने के लिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, शिव जी ने अपना रूप तो बहुत बदला है। शंकरानंद ज्योतिषाचार्य जी बनकर आए हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ जितना रूप बदलने ना, गले में सांप कान में बिच्छू तो डोलेंगे ही। और आज जैसे ही द्वार पर आकर अलग जगाया है, अलग खोल दे पलक देख ले झलक झलक, जैसी अलग जगाया है सोई मैया यशोदा ने द्वार खोला, खिड़की खोलकर देखी। और जैसी मैया ने देखी तो मैया यशोदा कहती है, कौन है बाबा? शिव जी ने कहा, मैया आपके लाला को दर्शन करने की इच्छा से आए हैं। जैसी मैया ने देखा शिव जी का कैसा स्वरूप है, मैया ने कहा, बाबा क्षमा करिए, सोना चांदी हीरा मोती अन्न धन जो चाहिए सो ले जा, सब दे दूंगी, लेकिन अपने लाला को दर्शन न कराऊंगी। मैया कहती है, बाबा मो 80 बरस की बुढ़िया को जा उम्र में लाला मिलो है। मैंने बड़े ब्राह्मण जमाए, बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराए, वह सबन को फल मेरे घर में या छोटो सो लाला जायो है। और तुम्हारो ऐसो स्वरूप है, ऐसो भयानक तुम्हारो स्वरूप है, गले में सांप इतुत को मोह करे, कानन में बिच्छू डोल रहे हैं, और देखो तो कैसी चिता की भस्म लगा रखी है, बाघंबर पहनो है, सिंह को मुख बनो भयो है वहां में। ऐसो तुम्हारो विचित्र स्वरूप मेरो लाला देखेगो तो डर जाएगो। शिव जी मुस्कुराने लगे। शिव जी कहते, अरे मैया तुम्हारो लाला मेरे या छोटे मोटे सांप से कैसो डरेगो? अरे मैया तुम्हारो लाला तो 1000 फण वाले शेष नाग पर शयन करे। मैया ने कही, बाबा तुम गलती से गलत जगह आए गए। मेरो लाला तो चित्र में भी सांप देखे तो डर के मारे मेरी गोद में आए जाए। तुम बोलियो कि मेरो लाला शेषनाग पर सोवे। शिव जी ने कहा, मैया दर्शन करा दो, तुम्हारो लाला नहीं डरेगा, हम कह रहे हैं ना। मैया ने कही, बाबा तुम्हारो स्वरूप देखकर मो 80 बरस की बूढ़ी बुढ़िया को डर लागे, मेरो लाला तो छोटो सो है, डर जाएगा। शिव जी कहने लगे, मैया बिना दर्शन के तो हम जाने वाले नहीं है, तुमने योगियों की हट न देखी? मैया ने कही, अच्छा योगियों की हट की बात करे, तू योगियों की हट की बात करे, तेने अभी स्त्रियां हट न देखी? महाराज संसार में 2 हट ही सबसे प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक तो बाल हट और दूसरा ओ मैया स्त्रिया हट। मैया ने कही, स्त्रिया हट न देखी तेने अभी? शिव जी ने कहा, मैया हम तो तेरे द्वार पर धुनी रमाए कर बैठ जाएंगे, बड़ा होगा लाला कभी तो बाहर निकलेगा। मैया ने कही, बाबा तू बैठो रे, मेरे घर 15 द्वारे हैं, मैं दूसरों खोल लूंगी, मेरो लाला वहां में से जाएगा। शिव जी ने कहा, मैया हम 25 वर्ष बैठ जाएंगे, कब हो तो आएगो। मैया ने कही, तू बैठो रे, मैं 25 वर्ष अपने लाला को बाहर ही नहीं निकलने दूंगी, पर तेरो दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी ने कहा, अच्छा मैया आप तो बड़ी हठी हैं, तो मैया हम चले जाएं? मैया ने कही, जाने को तो नहीं कहा, प्रेम से बैठो, भोजन पाओ, अन्न धन हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए सो दूंगी, लेकिन अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी महाराज निराश होकर उदास होकर जाने लगे। और आज जैसे ही शिव जी महाराज उदास होकर लौटने लगे,
वैसे ही बाल कृष्ण लाल जोर जोर से रुदन करने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, हाथ फेरे सर पर, लेकिन लाला तो जोर जोर से रोवे। गोपी दौड़ी दौड़ी आई। गोपी ने कहा, मैया का भयो लाला को? मैया ने कही, अरे का बताऊं, अभी तो चोखो भलो सोए रहो, चाने उठो है तब से रोवे ही रोवे। गोपी ने कही, मैया मोए तो लागे लाला को काऊ की नजर लग गई है। मैया ने कही, अब मेरी नजर लगी हुए तो मैं कह ना सकूं, पर मैंने लाला को किसी के दर्शन नहीं कराए। गोपी ने कही, तो मैया अभी तक कोई नहीं आया आपके द्वार पर? मैया ने कही, हाँ हाँ, एक सापन वारो बाबा जरूर आयो, मैंने दर्शन कराए बेसो मना कर दी, और जैसे ही वो गयो तब से लाला रोवे ही रोवे। गोपी ने कही, तब तो मैया व सापन वारो बाबा ही कछु कर गयो दिखे। मैया ने कही, ज्यादा दूर न गयो है गो, जा जाकर वापस लौटाला। शिवजी महाराज उदास हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे। गोपी दौड़ी दौड़ी आई। गोपी ने कहा, बाबा तुम्हें मैया यशोदा ने याद किया है, चलो। बाबा ने कहा, हम नहीं जाएंगे, उनका लाला हमें देख के डर जाता है। गोपी ने कही, नहीं डरेगा, तुम चलो तो सही। बाबा ने कही, जाकर पूछ कर आओ अपने लाला को दर्शन कराएगी कि नहीं। मैया यशोदा ने कहा, खूब दर्शन कराऊंगी, जा बुला कर ले आ। और आज गोपी कहने लगी कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइनोन करावे। और आज जैसे ही शिवजी महाराज आए हैं, मैया यशोदा डरते डरते कन्हैया को लेकर आई है। शिवजी ने कहा, लाओ मैया, लाला हमारी गोद में दे दो। मैया ने कही, बाबा दूर से ही तुम ऐसो कर दो जैसो रोनो बंद है जाए, गोद में तो नहीं दूंगी। शिवजी ने कहा, गोद में नहीं दोगी तब तक रोना बंद नहीं करेंगे, हमारी गोद में दे दो। तो आज मैया यशोदा ने कहा कि बाबा अपनो ये जो सापन है वाको मुख परे कर ले। और आज मैया यशोदा ने डरते डरते जैसी बाल कृष्ण लाल को शिवजी की गोद में दिया है, शिवजी की गोद में आते ही गोविंद खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लग गए। और जैसी कन्हैया हंसने लग गए, मैया यशोदा कहती, बाबा तू तो कछु जादू टोना जाने, देख तो मेरो लाला तेरी गोद में जाकर कैसो खिलखिलाकर हंस रहे है। अब ला मेरो लाला मोको दे दे। जैसी मैया की गोद में गए फिर रोने लगे। बाबा की गोद में जावे तो खिलखिलाकर हंसे, और मैया यशोदा की गोद में आवे तो रोने लग जावे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मैया यशोदा कहती है, बाबा जो चाहोगे सो करूंगी, जो मांगोगे सो दूंगी, बस इतना कर दो कि मेरो लाला मेरी गोद में आकर भी खिलखिलाकर हंसने लग जाए। शिव जी महाराज कहते हैं, मैया एक प्रतिज्ञा है सो पूर्ण करनी है। बोली कैसे प्रतिज्ञा? शिव जी महाराज कहते हैं, मैया आप हमारी स्थापना अपने यहाँ कराइए, और जब जब आप लाला को स्नान करावे वही जल हमारे ऊपर डाल दीजिए। मैया यशोदा और नंद बाबा ने मिलकर शिव जी की स्थापना कराई है, और शिव जी का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे,
तब तब दर्शन दीजिए। शिव जी महाराज ने खूब दर्शन किया और आज बाल कृष्ण लाल को खूब आशीर्वाद देते हुए जाने लगे।